हेलो दोस्तों, आज यह कुंडली हमारे सामने है जिसमें व्यक्ति के जन्म समय और तिथि के आधार पर योग धृति जो कि शुभ योग है, कर्ण बव जो कि शुभ है, साथ में यह लग्न कुंडली बनी और इसमें जो वक्री ग्रह थे उनका शोधन हुआ है। साथ में इसके आधार पर आप ये देख सकते हैं कि इनका प्रश्न जो है कार्य संबंधी है। तो कार्य के लिए सबसे पहले इनका हमने अंशों के आधार पर अमात्य कारक निकाला जो कि मंगल है। मंगल इनका 5वें भाव पर है जो कि इनको, और वो भी धनु राशि, एजुकेशन, ज्ञान ज़्यादा लेना और देना, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। उसके साथ ही इनका दूसरा भाव जो कि आजीविका की तरफ इशारा करता है, उसमें बुध जो कि संशोधन करने पर पाया गया, वक्री था, चौथे भाव में संशोधित करने पर दूसरे भाव में आया। और शुक्र जो कि नीच अवस्था में है, बुध अपने आप उच्च अवस्था में आ जाएगा। तो एक तरह से ये बोलने का भी, और रेनोवेशन, शुक्र रेनोवेशन कराते हैं, तो रेनोवेशन करने में भी इनका बहुत अच्छा रुचि प्रयास रहेगा। और भवन रेनोवेशन हो चाहे गाड़ी, ये, और एक तरह से मेडिकल में भी ये अपना प्रयास कर सकते हैं। और नेक्स्ट में नवांश कुंडली, एक तरह से इस तरह से कुछ नवांश कुंडली बनी है जिसमें हम देख सकते हैं कि मंगल ने अपना स्थान नहीं छोड़ा है, राशि बदल गई है। तो ये और ज़्यादा इनको ज़्यादा मेहनत करता हुआ ज़्यादा वृश्चिक अति कराता है। तो वृश्चिक में आने पर, राहु का साथ होने पर, एक तरह से ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा परिश्रम करते हुए अपनी टेक्निकल नॉलेज बढ़ाते हुए इनके संभावना दिख रही है। साथ ही दूसरे भाव पर दृष्टि नहीं दिख रही है। और सिंह वहाँ का राशि है, सूर्य स्वामी है जो कि चतुर राशि में है, केतु के साथ है थोड़ा सा, और ज्ञाति कारक गुरु के साथ है। तो थोड़ा सा ये योग तो अच्छा है लेकिन कारक के तौर पर खराब है। और जब नीच का दूसरे भाव पर बैठा है ग्रह, तो थोड़ा सा आजीविका में थोड़ी बहुत कमी तो देगा ही। साथ में दूसरे का स्वामी यहाँ पर ज्ञाति कारक के साथ है। उसके बाद दशा चक्र, दशा के आधार पर चंद्रमा की दशा है उसकी कुंडली। उसके बाद में यह चर दशा के आधार पर कुंडली जो कि सूर्य की, यानी तुला राशि की दशा है, उसमें सूर्य बैठे हैं जो कि नीच अवस्था में है। और उसके आधार पर एक तरह से, क्योंकि सूर्य इनके आत्मकारक हैं, तो ये एक तरह से इनको लाइफ चेंजिंग कुछ मतलब अस्तित्व को निखारने वाला ये समय होगा। और साथ में इनका ये एक तरह से अस्तित्व निखारने की का समय होगा। शोधन करने पर शनि इनके साथ आ गया था, तो एक तरह से इनके परिश्रम का भी समय होगा। और काम काज में ये थोड़ा बहुत, मतलब एक तरह से ठीक ठाक स्टेबल अवस्था में आएंगे। जो भी इनका फील्ड होगा, एक तरह से मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं फील्ड, जिस तरह से आपका काम टेक्निकल स्किल में हो सकता है, और गाइड करने वाला हो सकता है। गाइड एक तरह से जो उनको टेक्निकल सपोर्ट करते हैं, जो उनको बताते हैं क्या बेहतर है। साथ में स्पोर्ट्स में भी हो सकता है, और गाड़ी रिपेयर में भी एक तरह से ये उसमें भी जा सकते हैं। और रेनोवेशन जो होता है, गाड़ियों का रेनोवेशन होता है, भवन निर्माण और भवन रेनोवेशन वगैरह, इंजीनियरिंग में भी ये पदार्पण कर सकते हैं। क्योंकि ये एक तरह से अलग अलग क्षेत्र हैं, बस इनकी रुचि और इनके प्रयास किस तरफ हैं, ये उन क्षेत्रों में ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद जब हम साथ में, उस समय कुछ दिनों पहले का गोचर है,
उस समय ये स्थिति थी जब ये प्रश्न पूछा गया था। और उसके बाद ये दशांश कुंडली जो कि काम के लिए विशेषकर देखी जाती है, जिसमें ज्ञाति कारक लगने से छठे बैठा है, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, थोड़ा सा परेशानियाँ देगा। जो इनका काम करने का प्रकृति होगी, नेचर होगा, वो इनको दिक्कत कर सकता है या इनके इनके आसपास अवॉइड करने की अवस्था में आ सकते हैं। और साथ में इसका हल ये है कि इनको ज्ञाति कारक का दान और उस तरह से इसको समझना होगा कि बैलेंस में लेके रखें। ज्ञाति कारक इनका गुरु बन रहा है, जो कि ये इस तरह से ज्ञाति कारक मैंने निकाले हैं अंशों के आधार पर, और उनके देवता भी निकल रहे हैं। ये किस ग्रह का कितने अंश हैं और कौन कौन से देवता निकल रहे हैं। और जिस तरह से ज्ञाति कारक गुरु में है, तो ये एक तरह से इनको इनको ज्ञाति कारक गुरु है और छठे भाव पर है, तो काम में वर्कर इनको डिस्टर्ब या फिर ये नौकरी में भी डिस्टर्ब रह सकते हैं। और गुरु की दृष्टि केतु पर है, तो ऐसी दिक्कतें जिनका कोई प्रत्यक्ष पहले से समाधान न निकाल पाए, मतलब कोई फॉर्मूला न निकाल पाए। और मंगल इनका 90 भाव पर आ रहा है, जो कि अमात्य कारक है, और शुक्र और बुध के साथ है, जो कि एक तरह से गाइडेंस देने का भाव है। और इनको एक तरह से ज्ञाति कारक के लिए जो इनके दान हैं, जो मैंने यहाँ पर कुछ ज्ञाति कारक गुरु दान जल पेय जल का एक तरह डोनेट कर सकते हैं। और क्योंकि जो कि गुरु की राशि है जिसमें गुरु बैठे हैं, वो जो शोधन करने पर उच्च के गुरु निकल रहे हैं। और वैसे तो ये नवम भाव में है, लेकिन जब शोधन किया तो वो उच्च की स्थिति में आ रहे हैं। तो उनकी कर्क राशि जल तत्व है, और जल का भी दान कर सकते हैं, गुरु का भी। गुरु जो एक तरह से मतलब आपकी ज्ञान को दिखाते हैं। ज्ञाति कारक को पूरी तरह से ना ही नकारा जा सकता है, ना ही अति किया जा सकता, नहीं अपनाया जा सकता है। तो बैलेंस लेके चलना जरूरी होता है कि जिससे उनका दान हो और उनको उनको उनका अपमान भी ना हो, तो एक तरह से इनके लिए आवश्यक है। और मंगल देह मजबूत करना और गलत बोलना, क्योंकि जब अमात्य कारक मंगल बन रहा है तो दूसरे भाव पर भी इसका असर आता है, और ये आपको मतलब वाणी तेज बोलने के साथ कुछ अपशब्द भी निकल सकते हैं, तो उसका ध्यान दें और देह को मजबूत रखें। तो इस तरह से ये आर्मी में भी पदार्पण कर सकते हैं। और ऐसे ही कोई जो आपके आर्मी संबंधी या जो भी आपकी पुलिस और इस तरह के विभाग होते हैं, उनमें भी ये प्रयास कर सकते हैं। और एक तरह से इनका जो नौकरी का भाव उतना, क्योंकि केतु नौकरी भाव में है, तो ये बहुत बेहतर स्थिति नहीं है, और बहुत बेहतर स्थिति नहीं है नौकरी के लिए। लेकिन ये अपनी नॉलेज जो इनकी टेक्निकल नॉलेज है, उससे ये बड़ी आसानी से रास्ता बना सकते हैं। और क्योंकि शनि सूर्य का जहाँ पर मेल बन रहा है, शनि सूर्य का मेल ये बात क्लियर कर रहा है कि ये अगर सम्मान, अपने बड़ों का सम्मान, अपने जो भी काम के स्थान पर लोगों का सम्मान अगर बनाए रखेंगे, तो इनके काम में इनको बल मिलेगा ही मिलेगा। तो अ, ये कुछ ये अष्टक वर्ग भी था, जिससे इनके कौन सा भाव बली है, कौन सा भाव कमजोर है, ये दिखाता है। तो इनको एक तरह से अ, सेवा भाव, छठा भाव नौकरी का भी है लेकिन सेवा भी है, इनको इनका सबसे हाईएस्ट अंश में है। तो एक तरह से इनको जो भी ये इनकी तरफ से सावधानियां हैं, जब ये बरतेंगे, तो इनको और और ज़्यादा इनको पूजा पद्धति के लिए तो नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें गुरु का प्रभाव ज़्यादा होता है। लेकिन सरेंडर भाव, जो ये समर्पण भाव से अगर जिस तरह से एक तरह से शिव पूजन में सरेंडर भाव से अगर ये करेंगे, तो इनको उसका सरेंडर भाव से होगा तभी फल मिलेगा, और इनको
छठे भाव यानी सेवा भाव में भी इनको नौकरी में भी संभावना बेहतर होगी, क्योंकि केतु का पहरा है। तो बिना केतु के प्रभाव को समझे ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अगर ये इनसे डायरेक्ट बात हो पाती तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इनको एक पिन पॉइंट बता पाता, लेकिन बात इनसे हो नहीं पाई। तो थोड़ा सा किस सेक्टर में ये हैं ये मुझे पता नहीं है, और इनके कार्य प्रयास किस तरह के हैं मुझे पता नहीं है। तो इस वजह से एक पिन पॉइंट दिशा में मैं इनको निष्कर्ष नहीं दे पाया, लेकिन संभावना इनकी इस तरह से है। कभी निकट भविष्य में इनसे बात होगी तो इनसे इनको बताया जाएगा क्या हो सकता है। हर हर महादेव।